और उनका नवीनीकरण नहीं होता है। वो स्कूल में 1 से 2 घंटे रहते हैं और उनको 16 CL मिलता है, उनको मेडिकल मिलता है। तो इन सब तमाम चीजों को हमने बताया, तो इस पे सभी लोग सहमत भी हुए और उन्होंने कहा कि देखिए ये जो 12 महीने, और हमने ये भी कहा कि कस्तूरबा गांधी के विद्यालय में 11 महीने 29 दिन का मानदेय मिलता है। तो उसमें एक महोदय ने कहा कि आवासीय विद्यालय है। हमने कहा आवासीय विद्यालय है सर, लेकिन जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं वो वहां पे अंशकालिक अनुदेशक का ही नाम है और वो अंशकालिक रूप में ही काम कर रहे हैं। वहां वो रात भर नहीं रुकते हैं, वो दिन में ही काम करके चले आते हैं और उनको 11 महीने 29 दिन का मानदेय मिलता है। फिर हमने EPF की बात की कि सर कस्तूरबा में EPF मिलता है, EPF करता है, उनका रोजगार सेवक का EPF करता है। बहुत सारे उत्तर प्रदेश में हैं जो संविदा का EPF करता है। तो इस बात में सहमत हुए लोग और कहे कि इस बात को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ ले जाएंगे। तो बातें तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी बातों पे सहमति बन गई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से जब इन लोगों की मीटिंग होगी, और आज जैसा आप कह रहे हैं आपका कि विधायक दीपक पटेल जी कहाँ के विधायक हैं सर? ये कहाँ के विधायक है सर दीपक पटेल जी? दीपक पटेल जी फूलपुर के नवनिर्वाचित विधायक हैं, अभी उपचुनाव में जीते हैं। तो इलाहाबाद प्रयाग, हाँ, मुलाकात होनी थी और अभी शिवकुमार शुक्ला जी बता के गए हैं कि सुष्मिता मौर्य से भी उनकी मुलाकात हुई है, वो भी मुख्यमंत्री से मिलेंगी। लेटर लिख दिया है उन्होंने, क्योंकि नए नए विधायक हैं और नवनिर्वाचित हैं। उपचुनाव में जो जीतते हैं उनकी थोड़ी सी इमेज वैल्यू ठीक होती है, क्योंकि उन्हें काफी प्रयास करने के बाद जीत हासिल होती है। जी, तो वही कह रहा हूं। तो इन सब बातों की अब देखिए गेंद जो है मुख्यमंत्री जी के पाले में है। जब बेसिक शिक्षा मंत्री जी, प्रमुख सचिव सुंदरम सर, DG मैडम और के साथ मंत्री जी की बैठक होगी, तो हमें लगता है 19 तारीख की जो चर्चा हुई है हम लोग की और जिन बातों पे सहमति बनी है, उस पे जब माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष वार्ता होगी तो हमें लगता है मुख्यमंत्री जी भी संवेदनशील हैं। इस समय वो भी चाहते हैं कि अनुदेशकों का भला हो, शिक्षा मित्रों का भला हो। तो हमें लगता है बहुत सारी चीजों पे माननीय मुख्यमंत्री जी की बनेगी और सहमति बनेगी, तो हमें लगता है उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का, शिक्षा मित्रों का बहुत कुछ उनके दशा और दिशा में परिवर्तन होगा, ऐसा मुझे लगता है। मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि इधर हमारी लगभग 3 बार, 4 महीने में 3 बार मेरी सुंदरम सर से मुलाकात हो चुकी है। पहली मुलाकात हुई थी 7 अगस्त को, फिर दूसरी मुलाकात हुई 11 दिसंबर को और फिर तीसरी मुलाकात हुई है 19 दिसंबर। तो 3 मुलाकात में जो सुंदरम सर के जो मन को मैं, उनके विचार को जो समझने का प्रयास कर रहा था, तो हमें लगा कि सुंदरम सर की इच्छा है, सुंदरम सर चाहते हैं कि अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों की सारी समस्या का समाधान, क्योंकि जिस प्रकार से वो इनिशिएटिव लेते हैं, जिस प्रकार से उनके मन में हम वेदना देखते हैं, जिस प्रकार से उनके हृदय में पीड़ा देखते हैं, वो लगता है कि वो चाहते हैं कि शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान कर दे, और इस दिशा में लगातार उनका प्रयास भी चल रहा है। हम बहुत बहुत आभारी हैं सुंदरम सर के। इस प्रकार के अधिकारी जब हमारे विभाग में होते हैं जो एकदम संवेदनशील, अनुदेशकों की पीड़ा को भली भांति समझते हैं, और जब ऐसे अधिकारी आते हैं जो, हालांकि कुछ ऐसे भी अधिकारी होते हैं जो हमारे जले पे नमक छिड़कने का प्रयास करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे अधिकारियों को देखा, बहुत सारे लोगों से वार्ता हुई,
लेकिन सुंदरम सर और उन लोगों में जमीन आसमान का अंतर था। ये 6 महीने पहले की बात मैं करता हूं, साल भर पहले की बात करता हूं। अनुदेशक शिक्षा मिशन के मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता था। अधिकारी 1 मिनट बात करने को तैयार नहीं होते थे। लेकिन आज स्थितियां बदली है। संगठन ने इसके लिए बहुत प्रयास किया। मैंने आपको बताया 3 अक्टूबर 2023 को हमारी महिलाओं का धरना हुआ, 27 दिसंबर को इको गार्डन में धरना हुआ 6 से 9, और हम लोगों ने लगातार 2023 2024 में प्रयास किया। संघर्ष से संवाद की स्थिति में आए और अब संवाद से हम समाधान की ओर जा रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और मैं जिम्मेदारी पूर्वक आपके चैनल पे इस बात कह रहा हूं कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का भला होगा। मैं जिम्मेदारी पूर्वक आपके चैनल पे इस बात को बोल के जा रहा हूं और इस बात का